समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छुपी उस वेदना में समर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाती है छीनी हथौड़े का वही पाषाण मंदिर में वही भगवान होता है। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, सुनोगे? एक बार की बात है बेटा, हम ही मूर्तिकार है। एक मूर्तिकार का दर्द क्या होता है आप मैं एहसास कराते हैं। ये जीवन से लीजिएगा, आपका बहुत बड़ा सीख मिलेगी। एक मूर्तिकार था और यही निकल दिया। मूर्तिकार की आदत ये पूरा सामग्री लेकर के अपना छीनी हथौड़ा लेकर के चलता है। तो छीनी हथौड़ा लेकर निकल दिया, कहीं दूर रोजी रोटी के चक्कर में निकल दिया। तो रास्ते में उसे कहीं पत्थर मिल गया, बढ़िया सुंदर पत्थर। जो पत्थर को देखा तो जब अच्छी चीजें मिलती हैं तो आर्टिस्ट अपने आप को रोक नहीं पाता है। आर्टिस्ट ने सोचा क्यों ना इसको मूर्ति बनाया जाए। वो सुंदर से पत्थर को छीनी हथौड़े से उकेरने लगा, बनाने लगा मूर्ति। बनाते 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 एक वक्त आया कि मूर्ति बन गई। जब मुख का साचा बना रहे थे, आंख कान नाक बना रहे, तभी नाक टूट गया और छोड़ के चले गए। आगे जाते हैं तो एक और पत्थर मिलता है, उसको भी एक खूबसूरत मूर्ति में तब्दील करते हैं, बनाते हैं, संघर्ष करते हैं, वो मूर्ति बन जाती है। मूर्ति बना करके वहीं स्थापित करके चले जाते हैं। जब आगे जाते थे गांव में एक पंचायत इकट्ठा होता है, वहां उस गांव में लोग मंदिर बनवाने के लिए, मंदिर में मूर्ति रखने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। भगवान शिव की मूर्ति रखने के लिए पूरी लोग चंदा इकट्ठा कर देते होते। आर्टिस्ट महोदय पहुंच जाते हैं, कहते भैया कैसा ही भीड़ है, तो जरा भीड़ को देखें क्या बात है, कोई बात हुई है। कहने भैया चंदा लग रहा, शिव भगवान की मूर्ति हम लोग रखेंगे, ये मंदिर बन गया इसी मंदिर में। क्या कि मंदिर शिव का मूर्ति चाहिए, तो आप एक काम करिए, यहां से 100 मील दूर जाइए, वहां मूर्ति बना के छोड़े हैं, आप लोग उठा के ला रख दीजिए। लोग जाते देते इतनी खूबसूरत मूर्ति ला करके मंदिर में रख देते हैं। कहते काम और करेंगे आप लोग, क्योंकि आर्टिस्ट मेहनत करता है, जब टूटता है तो उसको क्षति होती। अब आर्टिस्ट का दर्द समझिएगा। कहा कि एक और 100 मील दूर जाइए, एक और मूर्ति बना रहे थे, वो टूट गया था, उसको ला रख दीजिए, वही नारियल तोड़ने काम आएगा। उस मूर्ति को भी ला करके वहीं स्थापित कर देते। मंदिर में मंदिर के बाहर नारियल तोड़ा जाता है उस पर, और मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। जब लोग आते हैं, सर झुकाते हैं मंदिर में और इस मूर्ति के सर पर नारियल तोड़ते हैं। ये क्रिया चलता रहा। तो जब रात होता था तो मूर्ति और ये जो दोनों पत्थर थे, दोनों स्टोन, मूर्ति और ये जिस पर नारियल तोड़ा, दोनों पत्थर है भाई। तो कहता मेरे दोस्त, ये बाहर बैठा, ये पत्थर का रहा जो मूर्ति बनने से टूट गया था। कहता मेरे दोस्त, मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी, मेरे अंदर क्या कमी है। तुम ही पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, जहां तुम हो मंदिर में वही हम भी हैं, मगर मेरी क्या गुनाह है, मुझे क्यों सजा मिलती है। तेरे सामने लोग सर झुकाते हैं और मेरे सर पर लोग नारियल तोड़ते हैं, गलती मेरी क्या है। तो मूर्ति ने जो जवाब दिया, जीवन में स्मरण करिएगा, जीवन में याद रखिएगा। कहा मेरे दोस्त, तेरी गलती बस इतनी मात्र है, जब तुम्हें कारीगर मूर्ति बना रहा था, तुम्हें ढाल रहा था, तो तुम क्या गए, टूट गए, बिखर गए, इसलिए तेरे सर पर लोग नारियल तोड़ते हैं। और मैं छीनी हथौड़े का दर्द सह सह करके मूर्ति बन गया, इसलिए दुनिया आज मेरे सामने नतमस्तक होती है। सेम जीवन की परिभाषा है, सेम जीवन की परिभाषा है बेटा। जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम समाज में संघर्ष करते समय माता पिता के डांट, गुरु के डांट से जब हम टूट जाएंगे, तो दुनिया सदा ऐसी बिहेव करेगी। यदि हम उनके डांट और माता पिता के डांट और प्यार से जब हम मूर्ति बन करके निखर जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो दुनिया सरमस्तक होगी। ये याद रखिएगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है, समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छुपी उस वेदना में समर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाती है छीनी हथौड़े का वही पाषाण मंदिर में वही भगवान होता है। चलिए आज के इस एपिसोड में एक छोटा सा स्टोरी। जीवन को बदलिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप छोड़िए।